हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके अपने कंसंट्रेटेड केमिस्ट्री चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और काफ़ी दिनों बाद मैंने ये अपना वीडियो बनाने का हिम्मत जुटा पाई हूं, क्योंकि भीषण गर्मी थी। आज भी भीषण गर्मी है, लेकिन अंतोगत्वा मुझे आपके सामने आना ही पड़ा काफ़ी समय बाद। इसलिए मैंने सोचा कि जो मोर कॉन्सेप्ट के थोड़े से अनछुए प्रॉब्लम्स हैं, मैं उनको आपके साथ शेयर करूं और आपको उसका सॉल्यूशन दे सकूं। देखिए, पहली प्रॉब्लम है स्पेसिफिक टाइप की। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स weigh 1 kg। तो यहां पर इसका सॉल्यूशन मैंने देने जा रहा हूं। स्मॉल w इक्वल टू 1 kg इक्वल टू 10 की पावर 3 ग्राम। मोलर मास, जैसा आपको मैंने बताया भी था कि मास ऑफ 6.02 इंटू 10 की पावर 23, मास ऑफ 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स इक्वल टू इट्स मोलर मास। तो यहां पर सब्सटेंस कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के 1 मोल में कितने पार्टिकल होंगे? 6.02 इंटू 10 की पावर 23। 6.1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में 6.02 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और एक इलेक्ट्रॉन का मास भी आपको मालूम है 9.1 इंटू 10 की पावर -31, क्या? केजी। लेकिन आपको किस में रखना है? ग्राम में। लेट अस सी। Ne is equal to 6.02 into 10 की पावर 23 and mass of electron equal to 9.1 into 10 की पावर -28 ग्राम। तो जब इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मोलर मास आ जाएगा हमारा किसका? मोलर मास आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का मोलर मास आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन का जब मोलर मास आ जाएगा और मास आपका दिया ही हुआ है, तो आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस कितना है, यानी इलेक्ट्रॉन का 10 की पावर -3 डिवाइड बाई 9.1 इंटू 10 की पावर -28 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23 इज इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा? -28 एंड 23 -5। तो 10 की पावर 3 डिवाइड बाई 9.1 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर -5। अब ये -5 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर आ रहा है 10 की पावर 8 अपान 10 की पावर 3 ऊपर है ही, और ये जब -5 ऊपर जाएगा तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। तो 10 की पावर 8 अपान 9.1 इंटू 6.02 इतने मोल्स
इसका आंसर आपको आ गया। यही आपका इसका आंसर होगा। दैट इज क्लियर। ये एक टाइप की प्रॉब्लम थी जो शायद आपके दिमाग में ना आई हो, आपने अभी तक देखा ना हो। इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। अब दूसरी प्रॉब्लम की तरफ मैं जा रहा हूं, जरा उसको भी देख लीजिए। बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स हैं। 3 प्रॉब्लम्स यहां पर हैं। पहली प्रॉब्लम मैंने आपको बता दिया हुआ है। सेकंड प्रॉब्लम एक और आ रही है, देखिए उसको भी देख लेते हैं। प्रॉब्लम सेकंड, ए मिक्सचर X equal to 0.02 mole of CONH3 का होल 5 Br SO4 and 0.02 mole of CONH3 का होल 5 SO4 Br prepare in 1 liter solution. 1 liter solution. If number first, number second, excess of X plus AgNO3 equal to Y, excess of X plus BaCl2 equal to Z. Then find out moles of Y and Z. ये आपके सामने न्यूमेरिकल है। यहां पर देखिए क्या दिया गया है। मिक्सचर है। मिक्सचर में आपको मालूम है 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस को यदि हम मिक्स कर दें उसी को हम मिक्सचर कहते हैं। यहां पे 0.02 मोल CONH3 का होल 5 Br then SO4 and 0.02 मोल ऑफ CONH3 का होल 5 SO4 Br, इसको 1 लीटर सॉल्यूशन में बनाया गया है। 1 लीटर सॉल्यूशन है, रिजल्टिंग सॉल्यूशन 1 लीटर। अब यहां पर क्या हो रहा है, यदि एक्सेस ऑफ X की रिएक्शन कराएं AgNO3 से तो हमें Y ऑब्टेन हो रहा है। यदि हम X की रिएक्शन करा रहे हैं BaCl2 से तो Z हमको ऑब्टेन हो रहा है। तो Y और Z के नंबर ऑफ मोल्स हमको पता करने हैं। ठीक है। अब यहां पर एक्सेस ऑफ X में हमारे क्या क्या है, ये और ये दोनों है। कितना सॉल्यूशन है, 1 लीटर। मोल कितना है, 0.02 मोल। तो यहां सॉल्यूशन, यहां पर सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है क्योंकि 1 लीटर है इसलिए यहां पर ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप सीधे मोल्स पर देखें, केवल मोल्स पर डिपेंड करें। यहां पर क्या है पॉइंट। अब रिएक्शंस क्या होगी जरा ये देखिए, यहां पर AgNO3 है तो X में आपके पास क्या क्या है, CONH3 का
होल फाइव SO4 और Br प्लस मिक्सचर है, दोनों को लेना होगा, CONH3 का होल 5 BrSO4 प्लस AgNO3 गिव्स बनेगा क्या? Br। तो यहां पर SO4 Br, यहां पर BrSO4। तो यहां Ag रिएक्ट किससे करेगा? SO4 से करेगा नहीं, Br से करेगा। किससे करेगा? ब्रोमीन से। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या आएगा? प्रोडक्ट आएगा। और ये क्यों होगा? क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी 1 है। जरा गौर करने वाली बात है, इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी 1 है। तो और NO3 की वैलेंसी कितनी है? इसकी भी 1 है। जब ये 1 जाएगा उसके स्थान पर NO3 आएगा। ठीक है, और ये कॉमन आयन है, को आयन है, ये कॉम्प्लेक्स आयन है। जो भी आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देख रहे हैं ये कॉम्प्लेक्स आयन है, और जो बाहर देख रहे हैं वो को आयन है, या इसको कॉमन आयन कहते हैं। ठीक, तो ये NO3 कॉमन आयन के फॉर्म में चला जाएगा और Br रिप्लेस हो जाएगा। तो यहां पर जो मेन प्रोडक्ट निकलेगा वो ये होगा, CONH3 का होल 5 NH3 का होल 5 SO4 वैसे का वैसे रहेगा SO4, और यहां पर आ जाएगा NO3 प्लस AgBr अलग से बच जाएगा, AgBr अलग से बचेगा। ये पूरी रिएक्शन होगी। अब यहां पर आपने लिया है कितना? 0.02 मोल। कितना लिया है आपने? 0.02 मोल। 0.02 मोल लिया है, तो यहां पर भी आपका कितना मिलेगा? 0.02 मोल। क्यों? क्योंकि जब ये 1 मोल आप ले रहे हो तो इसका 1 मोल बन रहा है। इसी तरह से 0.02 मोल लोगे तो 0.02 मोल बनेगा। दैट्स क्लियर। इस पूरे इक्वेशन को देखो, इस पूरे इक्वेशन को मैंने पहले भी बताया स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस में कि इसके 0.02 मोल है तो इसके भी 0.02 मोल बनेंगे। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड है CONH3 का होल 5 NH3 का होल 5, फिर वही चीजें आएंगी, SO4 Br प्लस CONH3 का होल 5 Br SO4 प्लस BaCl2 गिव्स। अब यहां पर क्या रिलीज होगा? यहां पर SO4 कॉम्प्लेक्स आयन के फॉर्म में है, Br यहां पर कोआयन के फॉर्म में है, यहां पर SO4 कॉमन आयन के फॉर्म में है। तो BaSO4 बनेगा, BaSO4 बनेगा, और ये जो Cl है वो कहां जाएगा? एज ए कोआयन। तो कंपाउंड, पहला कंपाउंड क्या बनेगा? जिसको जेड से रिलीज कर रहे हैं, जेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, CONH3 का होल 5 CONH3 का होल 5 Br वैसे का वैसे रहेगा, और यहां पर आ जाएगा Cl2 प्लस BaSO4। सेम कंडीशन यहां पर भी है। 0.02 मोल यदि यहां पर है तो यहां पर भी इसका 0.02 मोल बनेगा। दैट इज क्लियर, दैट इज क्लियर। क्योंकि यही कॉन्सेप्ट यहां पे है, वही चीज यहां पर है।
तो आप इसको समझ चुके होंगे। ये किसको डिनोट कर रहा है? वाई को, और ये किसको डिनोट कर रहा है? जेड को। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Y इक्वल टू 0.02 मोल एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Z इक्वल टू 0.02 मोल। ये आपका आंसर आ चुका। दैट्स क्लियर। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि आपको न समझ में आया हो तो आप कमेंट्स में इस क्वेश्चन का पूछ सकते हैं। मैं दोबारा आपको इसको सॉल्व करने का बता सकता हूं, दोबारा ट्राई कर सकता हूं, जिससे आपको समझ में आ जाए। क्या स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले चुकी हूं। ये मेन चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स से लिए गए हैं न्यूमेरिकल्स, जो मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है। अब इसकी प्रॉब्लम नंबर 3 आ रहा है, जो मैंने आपसे कहा था कि कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको आपने शायद पहले कभी ना देखा हो, और मैं आज उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर कर आपको दिखाऊंगा और समझाने का प्रयास करूंगा। समझ में आता है? बहुत अच्छी बात है। प्रॉब्लम नंबर 3, 4 ग्राम ऑफ, क्वेश्चन पर डाउट देखिएगा, क्वेश्चन पर कंसंट्रेट करिएगा, तभी समझ में आएगा। 4 ग्राम ऑफ कॉपर, 4 ग्राम ऑफ कॉपर reacts with AgNO3 to form CuNO3 का होल ट्वाइस। कॉपर नाइट्रेट, if it is heated then 5 gram of, how many? 5 gram. 5 gram of copper oxide formed. Copper oxide is formed. Find out equivalent weight of copper. This one is question. 4 ग्राम कॉपर लिया है जो रिएक्ट करेगा AgNO3 से और क्या बना देगा? कॉपर नाइट्रेट। ये क्लियर हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर सिल्वर से ऊपर है। जब सिल्वर से ऊपर है तो इसकी कॉपर की रिएक्टिविटी सिल्वर से ज्यादा है, और ये AgNO3 सॉल्यूशन से इसको डिस्प्लेस कर देगा और स्वयं बना देगा कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट को जब हम हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो हमें क्या मिल रहा है? 5 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड मिल रहा है। तो क्या कह रहा है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर फाइंड आउट करिए, कॉपर का इक्विवेलेंट वेट।
मास ऑफ कॉपर, मास ऑफ कॉपर इक्वल टू 4 ग्राम। ठीक है, अब ये किससे रेट करता है, क्या करता है, हमसे क्या लेना देना, लेकिन जो फाइनली हमको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, कॉपर ऑक्साइड मिल रहा है, कॉपर ऑक्साइड। और कॉपर ऑक्साइड का मास कितना है, 5 ग्राम। तो मास ऑफ कॉपर और मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड ये कितना मिला हमको, इक्वल टू 5 ग्राम। क्या ये आपको इतनी बातें समझ में आई, आ गई हैं, बहुत अच्छी बात है। और नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन पर जाएं। 4 ग्राम ऑफ कॉपर, और जब कॉपर को HNO3 के साथ रिएक्ट किया गया तो क्या बना, कॉपर नाइट्रेट बना। वही कॉपर नाइट्रेट क्या हुआ, एयर की प्रेजेंस में हीट हुआ, तो 5 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड मिला। तो इस कॉपर ऑक्साइड में 4 ग्राम तो कॉपर है ही, और रिमेनिंग क्या होगा, ऑक्सीजन। तो कॉपर और ऑक्सीजन को मिलाकर ये कितना हुआ, 5 ग्राम। वही मैंने लिखा है, मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड इक्वल टू 5 ग्राम। अब क्या होता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू कैसे फाइंड आउट करेंगे, साधारण सी बात है। आपने क्या लिया, कॉपर 4 ग्राम, ऑक्साइड कितना मिला, 5 ग्राम। कॉपर ऑक्साइड में दूसरी चीज क्या है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन, तो मास ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, 5 माइनस 4 इक्वल टू 1 ग्राम। ये मास ऑफ ऑक्सीजन आ गया 1 ग्राम। ठीक वैसे ही आपको चीनी दी गई, 25 ग्राम। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई प्राणी आया और उसने क्या किया, नमक मिला दिया, मुझे नहीं मालूम कि नमक कितना मिलाया, हमने कितना लिया, 15 ग्राम चीनी ली, 15 ग्राम चीनी ली, कितनी ली, 15 ग्राम चीनी ली, और किसी ने उसमें नमक मिला दिया, कितना मिलाया मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब मुझको ऐसा लगा कि कुछ ज्यादा हो गया तो मैंने उसका वेट किया, जब वेट किया तो वो कितना निकला, 25 ग्राम। मिक्सचर मिला 25 ग्राम, और चीनी मैंने कितनी रखी, 15 ग्राम। तो अब क्या यहां से हम नमक का मास नहीं निकाल सकते, बिल्कुल। मिक्सचर का मास 25 ग्राम, चीनी का मास कितना, 15 ग्राम। तो मास ऑफ नमक कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्ट कितना हो जाएगा, 25 माइनस 15 इट्स 10 ग्राम। मास ऑफ सॉल्ट 10 ग्राम। वही चीज यहां पर आ रहा है, सेम टू सेम कंडीशन। तो यहां पर इक्विवेलेंट वेट की डेफिनेशन क्या है कि मास ऑफ सब्सटेंस which reacts or displaces by which mass of substance which reacts or displaces by 1 gram of hydrogen, 1 gram of hydrogen, या 1 mass part of hydrogen, 1.008 mass parts of hydrogen, 8 mass parts of oxygen, और 35 mass parts of chlorine, known as equivalent weight of that substance। तो यहां सब्सटेंस कौन है, हमारा कॉपर कितना है, 4 ग्राम, 4 ग्राम है। ऑक्सीजन कितना ऐड हो रही है, 1 ग्राम। 1 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट ही तो करेगा, या यूं कहें कि ऑक्सीजन बची है। ठीक, ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद कितना, 4 ग्राम ऑफ कॉपर, 4 ग्राम ऑफ कॉपर, देन 8 ग्राम ऑफ कितना, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन
reacts with 4 into 8 ग्राम ऑफ कॉपर, और यही कॉपर का इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा, इक्वल टू 32, कितना 32 ग्राम ऑफ कॉपर। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर इक्वल टू 32। दिस वन इज आंसर। तो आज मैंने आपको 3 कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स बताए, ऐसी प्रॉब्लम्स बताई जो आपने इसके पहले देखा नहीं होगा, या देखा भी होगा तो ध्यान नहीं होगा। सो मैंने आपके सामने इनके सॉल्यूशन रखे, इन न्यूमेरिकल्स को समझाने का अपना पूरा प्रयास किया। आपको समझ में आ गया तो अच्छा, ना समझ में आया तो अच्छा, क्योंकि आप कमेंट्स करेंगे, एक बार फिर से कर सकते हैं, इसको सॉल्व करा सकते हैं और आपके सामने फिर से पेश हो सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हमारे चैनल को, आपके अपने चैनल को आप सब्सक्राइब, शेयर, लाइक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।